तो वेलकम बैक अनदर वीडियो दोस्तों, आपका स्वागत है रेशन स्टडी में। और आज का करंट अफेयर हम स्टार्ट कर रहे हैं द हिंदू से। 11 जुलाई है आज और हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज के साथ। तो फ्रंट पेज में आज ज़्यादा कुछ है नहीं। श्रीलंका की क्राइसिस के बारे में दे रखा है और ऊपर दो तीन ब्रीफ में न्यूज़ दे रहा है कि स्पोर्ट्स से लेकर विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट है वो नवाक जोकोविच ने जो सर्बिया के खिलाड़ी उन्होंने जीत लिया है। उसके बाद जो T20 मैच सीरीज चल रही थी उसमें 2-1 से दोस्तों यहाँ पर हम जीत चुके हैं इंग्लैंड में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे गोवा से कांग्रेस के बगावती जो लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं, वो उस पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ में गलवान में एक दोस्तों आर्मी ने बनाया है दोस्तों एक मेडिकल यूनिट, ठीक है, वो देखेंगे हम, ठीक है। इसको देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो एग्जाम से ओरिएंटेड है, तो ये आर्मी जो गलवान यूनिट है उससे रिलेटेड है। ये मंडल पे क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये स्टार्टअप्स की एक रैंकिंग है, जो हमारा इन्वेस्ट है जो कि बहुत कम दिखाया गया है, उस डाटा को देखेंगे। इसके अलावा श्रीलंका क्राइसिस पे देखेंगे क्या वहाँ पे अभी तक चल रहा है और कितना कुछ हो चुका है, क्या हालत है वहाँ की श्रीलंका की। इसके अलावा यहाँ पर ये थोड़ा सा इनको बस देखने लायक हम देखेंगे, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेज में दोस्तों, तो यहाँ पर ये जापान में जो अभी इलेक्शन होने वाले थे जिसके लिए शिंजो आबे अपने प्रचार के लिए गए थे और वहाँ पे उनका देहांत हो गया था। उसके बाद उसकी इलेक्शन हो चुका है और उसकी काउंटिंग चल रही है। जो अपर हाउस इलेक्शन थे वो उसके बारे में हम बात कर लेंगे, फोटो से ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा दोस्तों असम में एक बंदे ने कोर्ट का ट्रायल हुआ, उसके बाद उसको सज़ा सुनाई गई। उसके ऊपर आरोप लगा था एक 21 साल की महिला का मर्डर का, और दूसरी चीज़ों पे तो उसको गिरफ्तार करा। बाद में जब उसके ऊपर सज़ा सुनाई गई तो उसने अपने आप को आग लगा ली, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है दोस्तों। फॉरेस्ट रूल जो नया है उसको देख लेंगे। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों गॉड काली को यहाँ पर ब्लेसिंग दी और उनके बारे में बताया, ठीक है। उनके बारे में ब्लेसिंग ऑफ गॉड काली और इंडिया ने बताया, इंडिया पे भगवान जो काली का जो है आशीर्वाद हमेशा से रहा है एक बार। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी हुई, उसमें टीएमसी और आपस में उछल गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है वो है आर्मी जो मेडिकल कैंप पे, उसके बारे में बात करेंगे। कांग्रेस यहाँ पर एक न्यूज़ यहाँ पर गोवा से ही, गोवा में कई सारे कांग्रेस जो एमएलए है वो बीजेपी की तरफ यहाँ पे जाने का बात सामने आई है कि बीजेपी से मीटिंग हो रही है दोस्तों। और 5 जो एमएलए है वो अभी फिलहाल में गोवा के अभी तक की न्यूज़ देखे तो गायब बताया जा रहा है, उनका कोई पता नहीं मालूम पड़ रहा है। और यहाँ पे कांग्रेस ने कंटिन्यूसली मीटिंग स्टार्ट करी है। इसके बाद यहाँ पे नवाक जोकोविच के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। 7th उन्होंने अपना विंबलडन टाइटल जो है जीत लिया दोस्तों, जो कि ये 31st ग्रैंड स्लैम था उनका टोटल मिला के। और सर्बिया के खिलाड़ी है दोस्तों। इसके अलावा में सूर्य कुमार यादव ने अच्छा प्रदर्शन करा, कल मैच में 117 रन बनाए। और इंडिया ने फाइनली मैच तो हार गई, लेकिन 2-1 से यहाँ पर हमारे सीरीज़ अपने नाम कर ली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो भी 2024 में इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में, उसके बारे में शरद पवार ने बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो तीनों विकास आघाड़ी जो बने हैं, यानी एनसीपी और शिवसेना और जो है कांग्रेस, तीनों मिलकर जिसने अलायंस बनाया था 2019 में, वो अलायंस वापस से 2024 में लड़ने की कोशिश करेगा एक साथ होके। ये शरद पवार का कहना है दोस्तों। एनसीपी के चीफ जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है महाराष्ट्र की, उसके चीफ है शरद पवार। इसके अलावा दोस्तों कुलदीप बिश्नोई दोस्तों हरियाणा के एमएलए दोस्तों, ये कांग्रेस से। ये अभी फ़िलहाल में दोस्तों हो सकता है कि बीजेपी में चले जाए वहाँ पर। अभी अमित शाह और जेपी नड्डा में से मीटिंग करी ने दिल्ली में। इसके अलावा दोस्तों जो तमिलनाडु जो केस हम तमिल में जो म्यांमार मणिपुर के तमिल लोग हैं ना, उसमें 2 मरे थे, उसकी अभी तक बॉडी अभी तक पहुंची नहीं है, उसकी न्यूज़ दे रखी है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर श्रीलंका से रिलेटेड है। देखो अभी कल परसों बहुत ही भयानक स्थिति सामने है श्रीलंका में। आपको मालूम है किसी देश का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस क्या होता है दोस्तों? वो वहाँ का राष्ट्रीय भवन और प्रधानमंत्री भवन होता है। अब सोचिए वहाँ पर उसी को ही नहीं बचाए, उसकी सिक्योरिटी नहीं ढंग से हो पा रही है, तो सोचिए पूरे देश में क्या चल रहा होगा। अभी फ़िलहाल की स्थिति इस प्रकार की है दोस्तों कि जो पार्टी है यहाँ पर, अब जो है प्राइम मिनिस्टर जो कि बने थे गोटबाया राजपक्षे के कहने पर, विक्रमसिंघे, उनने भी रिज़ाइन कर दिया है। और 13 जुलाई को दोस्तों जो प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, वो भी यहाँ पे रिज़ाइन करने वाले। अभी की स्थिति इस प्रकार की यहाँ पे सामने आ रही है कि एक आल पार्टी गवर्नमेंट बन सकती है, लेकिन अपोजिशन जो है इसके मानने पे नहीं है कि आल पार्टी गवर्नमेंट बने। उनका कहना साफ साफ तौर पे ये है कि आल पार्टी गवर्नमेंट बनती है तो जो 2 इम्पॉर्टेंट हम बोले पोस्ट है, यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की, उसको किस प्रकार से शेयर किया जाएगा आपस में। फिलहाल में तो अभी मेजोरिटी में जो है गोटबाया राजपक्षे की पार्टी है दोस्तों, आपको बताएं। और जो अपोजिशन है उसके मात्र 50 सीट ही उसके पास है, तो 260 इसमें समथिंग कुछ सीटें वहाँ पर उस पर उसके हिसाब से। तो अभी कल आपको मालूम है प्रेसिडेंशियल जो हाउस थे उसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया, और उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। और लोगों का आरोप है कि यहाँ पे 117 बिलियन जो कि डॉलर उनके हाउस में उनको मिले। और फिलहाल में दोस्तों श्रीलंका की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि उसको जो बेसिक नीड है वही प्रोवाइड नहीं हो पा रही। मेडिसिन, फूड्स, फ्यूल्स, कुछ भी उसको इजीली मिल नहीं पा रहा है। सब चीज़ की महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। 3000 रुपये का सिलेंडर हो चुका है, 4000 रुपये लीटर दूध हो चुका है। मतलब बेसिक नीड है वही बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। बात करें आगे तो
फिलहाल जो है स्थिति इस प्रकार की सामने आ रही है कि रिजाइनेशन हो चुका है। और अभी जो देखने में सामने आ रहा है दोस्तों कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो अभी एक कार्यवाही जो राष्ट्रपति है वो यहाँ की जो असेंबली के स्पीकर है ना, महिंद्रा यापा करके नाम से है दोस्तों, अभी बार वो यहाँ पर जो कि बनेंगे यहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति जब तक ये इलेक्शन हो तब तक स्लॉट आउट नहीं होता। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने कल एक अपोलॉजी इनके सामने दिखाई और बताया कि लोगों को, जनता को, कि इंडिया बिल्कुल खड़ा श्रीलंका की जनता के लिए। और ये सेंट्रल अफेयर जो मिनिस्टर स्पोक पर्सन अरिंदम बख्शी उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया कि अभी फ़िलहाल तक जो है श्रीलंका को हम कितनी मदद कर चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल में कोई रिफ्यूजी क्राइसिस तो देखने को नहीं मिला। थोड़े बहुत तमिल जो श्रीलंकाई तमिल है वो तमिलनाडु में आए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो पूरी तरह से हमारी जो नेवी है वो अलर्ट है। सी रूट है हमारा तेलंगाना और इंडिया के बीच में, उसको सर्विलांस पर रखा है। और साथ साथ में अभी फ़िलहाल इंडिया ने 3.8 बिलियन का दोस्तों जो है जो हमने पैसा हम दे चुके हैं इनको, 3.8 बिलियन पैसा 2022 में क्रेडिट लाइन में। और साथ साथ में हमने इनको दवाइयाँ और बेसिक नीड तो हम फ्री में दे ही रहे, वो तो हम फ्री दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। साथ साथ में 4000 मेट्रिक टन हमने इनको यूरिया भी दिया है क्रेडिट लाइन पे। यह भी फिलहाल में बताया गया है दोस्तों अरिंदम बख्शी द्वारा, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के स्पोक पर्सन है, मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन, उनके द्वारा बताया गया। अब देखते हैं क्या स्थिति यहाँ पर सामने आती है दोस्तों। हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी है श्रीलंका में। और कल जो मैच चल रहा था, आपने कल मैच इंग्लैंड और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच चल रहा था वहाँ पर श्रीलंका में, वहाँ पे भी पब्लिक घुस गई, उसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई। और अभी जो इनके आसपास के जो रेजिडेंशियल इलाके वो भी लोगों ने घबराए हुए, क्योंकि कल बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर जो ये हादसे हुए जहाँ पे हाई सिक्योरिटी होती है, तो लोगों ने जो एलिट क्लास के जो इन एरिया में रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं वो काफ़ी घबराए हुए हैं। और काफ़ी मतलब शांति कल उस दिन देखने को मिली। ये एक रिपोर्ट दोस्तों स्टार्टअप्स के बारे में आप ये बताइए। आपको मालूम है इंडिया 3rd बड़ा स्टार्टअप मार्केट है दोस्तों। आजकल स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हर कोई अपने स्टार्टअप्स खोल रहा है। तो यहाँ पर एक स्टार्टअप फंडिंग के बारे में बताया गया, तो इसमें बताया गया कि हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप की फंडिंग रहती थी दोस्तों 3.3 बिलियन, जो कि जनवरी मार्च में, वो इस बार काफ़ी कम दिखी है। इस बार 6.9 बिलियन ही मतलब फंडिंग हुई है, ठीक है, अप्रैल जून में। तो ये डाटा देख रहे हैं आप, जो हमारा सेकंड क्वार्टर है 2022 का, उसमें 40% की गिरावट देखने को मिली है। देखिए अभी स्टार्टअप्स के बारे में बात करें तो हमारे मेनली जो स्टार्टअप्स है वो काफ़ी सारे जो है जॉब जनरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जॉब की भी हमको दिक्कत आगे मिल सकती है अगर इस प्रकार से फंडिंग कम रही तो। मेनली आप देखोगे ना तो 12 और 18 महीने में कुछ 2 सालों में दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टार्टअप बढ़े ना वो एजुकेशन टेक में, यानी जो टेक्निकल एजुकेशन है जो ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं उनकी, और गेमिंग जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुए। पेंडेमिक जो समय चला उस समय लोगों ने काफ़ी सारा इन पर विश्वास करा हो, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इसमें बढ़े। और अगर आप देखोगे तो इस बार 40% कम इसमें फंडिंग रही है। हर साल मतलब जो इन्वेस्ट मैक्सिमम 10 से 11 बिलियन का इसमें रहता है, लेकिन इस बार कम हुआ है, ठीक है। और यही स्टार्ट अगर रहा तो यहाँ पे 10,000 जॉब इस बार जो है कम जो तो लॉस हुआ है 10,000 जॉब का। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं जॉब इसमें कम पड़ेगी स्टार्टअपों में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा या फिर फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, और यही चलता रहा तो दिक्कत आने आ सकती है। अभी तो हम 3rd नंबर पे दोस्तों स्टार्टअप्स में। आगे बात करते हैं, ये फ़ोटो दोस्तों जो अपर हाउस इलेक्शन हुए जापान में उसकी काउंटिंग चल रही है। वहाँ पे भी बैलेट सिस्टम चलता है, हम ईवीएम करवाते हैं, लेकिन वहाँ पे बैलेट सिस्टम से ही सारे चुनाव होते हैं अधिकतर बड़े बड़े देशों में। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के देहांत के बाद ये स्थिति सामने। और हाँ, ये न्यूज़ दोस्तों कल क्या हुआ दोस्तों, एक ट्वीट वॉर वापस से छिड़ गई एक नए रूल के ऊपर। अभी इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने कुछ समय पहले एक नई फॉरेस्ट रूल जो है 2022 निकाला था। तो उस पर दोस्तों यहाँ पर आमने सामने हो गया दोस्तों इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव और जयराम जो है स्पोक पर्सन है कांग्रेस के जयराम रमेश, उनके ऊपर। जयराम रमेश का कहना यह है जो नए रूल आए ना दोस्तों फॉरेस्ट रूल 2022 को कहीं ना कहीं जो आदिवासी ट्राइब्स लोग हैं ना उनके रूल या उनके जो राइट टू ट्राइब्स के जो है कहीं ना कहीं छीन रहा है नया रूल। किस प्रकार से कि जो नया रूल है वो कहता है दोस्तों जो भी जो एरिया है दोस्तों फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार चाहे तो रेलवे लाइन और दूसरी जो कंस्ट्रक्शन है सड़क पुल दूसरे या फिर जो भी इनको लोगों को हटाना हो उसमें तो इजीली हटा सके बिना किसी जो है ट्राइब्स की मंजूरी और बिना किसी जो वहाँ की गाँव के ग्राम सभा है उनकी मंजूरी के। तो ये सामने कहीं ना कहीं उनका कहना है कि फॉरेस्ट जो राइट है 2006 का उसका अवहेलना कर रहा है ये रूल। साथ साथ में जो पुराने रूल है ना उससे थोड़ा सा ये ट्राइब्स के जो राइट्स कम कर रहा है, ऐसा जो है रमेश जी का कहना था। बाद में इसको डिफेंड करते हुए दोस्तों सामने आया दोस्तों इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, उनका कहना ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंस जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जो कि स्टेट द्वारा किया जाता है, केंद्र के द्वारा नहीं किया जाता है। और उसके साथ साथ जो इनके जो साथ सामने आए वो आदिवासी जो मंत्री हैं मुर्मू साहब वो भी आए थे, अशोक मुंडा साहब। उसके अलावा जो एक इंडिपेंडेंस एक्सपर्ट है उनका कहना है कि हाँ ये कहीं ना कहीं अवहेलना तो मतलब जो इस जो राइट की एक्ट की कर रहा है, लेकिन किस प्रकार से कर रहा है दोस्तों कि पहले क्या होता था कि अगर आपको मेनली जो
कंस्ट्रक्शन और इन एरियाओं में करना था, रोड, हाईवे और रेलवे लाइन बिछानी होती थी, तो पहले हम ग्राम जो सभा है उनकी मंजूरी लेते थे, लेकिन इस जो नया रूल है उसमें ग्राम सभा को नहीं मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा बताया गया। तो ये मेनली इस पर ट्वीट वॉर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है स्टेट का पेज नंबर 3। तो इसमें स्टेट में कल ज़्यादा कुछ नहीं, शरद पवार ने वही बोला कि जो आने वाले इलेक्शन है उसमें हम साथ में आएंगे। साथ साथ में दोस्तों एक मेट्रो स्टेशन जो कि इनोग्रेट किया गया टीएमसी द्वारा, जो ममता तो यहाँ पर जो बनाया था उसमें टीएमसी के जो लीडर है ममता बनर्जी, उनको बुलाया नहीं गया। वही कल वीडियो कॉल वायरल हुई दोस्तों, एक 8 साल की बच्चे की, जो अपने 2 साल के जो बच्चा है उसकी जो डेड भाई है उसका मरा हुआ, उसको गोद में लेके बैठा है। और ये मुरैना मध्य प्रदेश की वीडियो थी दोस्तों। और उसको दोस्तों उसके लोकल विलेज जाकर रहने वाला था, वहाँ पे पहुँचना था, लेकिन जो है एम्बुलेंस वाले ने 2000 रुपये चार्ज करे और उसके फादर उसको अफोर्ड नहीं कर पाया। तो ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई। ये महाराष्ट्र, ये भोपाल की जो है फ़ोटो दे रखी सामने। और साथ में सुप्रिया नाम से आपने सुना होगा, बीजेपी के पहले जो है नेता थे, वो टीएमसी के स्पोक पर्सन बन गए, नेशनल स्पोक पर्सन। और बात करें, ये भोपाल से तस्वीर दोस्तों है, वो कल एकादशी थी उसकी फ़ोटोज़। और एनआईए ने वापस से 7वें जो है 21 को अरेस्ट करा दोस्तों, उदयपुर टेलर केस में। आगे बात करते हैं, ये थर्ड पेज का ही बचा हुआ पास है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस श्रीलंका क्राइसिस के बारे में एक रिपोर्ट डाटा पॉइंट दिया गया है, इसमें इंडेक्स में बताया गया श्रीलंका में एकदम से क्या हुआ मेनली, कि एकदम से जो इसकी जीडीपी डाउन हो गई। अगर आप देखोगे 2019 से समथिंग, ये जो पेंडेमिक एरिया उससे पहले देखोगे तो जो श्रीलंका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। अगर आप उस डाटा देखोगे 2021 का, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दोस्तों ये आइसलैंड नेशन में सबसे ऊपर था। आइसलैंड अगर आप देखो सब कॉन्टिनेंट में, जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है उसमें देशों में जो आते हैं, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, उन सब में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। आप देखोगे इसकी 0.8 की समथिंग इसकी है, बाद में फिर मालदीव है, फिर भूटान है, फिर इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है। उसके बाद देखोगे तो जीडीपी में भी आप देखो तो बहुत अच्छा जो है पर कैपिटा में भी काफ़ी ऊपर था। सडनली यहाँ पर जो मेनली स्थिति आई है वो कहीं ना कहीं 2-3 प्रकार की है। एक तो कोरोना, ठीक है, टूरिज्म से उसको दिक्कत हुई, उसके बाद एग्रीकल्चर, और दूसरी बात है यहाँ के जो नेता है उनके द्वारा जो आदेश या जो इन्होंने जो भी आगे बढ़ाया, जो गतिविधियाँ करी, उसकी वजह से ये श्रीलंका की क्राइसिस देखने को मिल रहा है। मेनली तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दिक्कत यहाँ पर आई वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर जो भी मेनली चाय की खेती होती है, कहीं ना कहीं यूक्रेन वॉर भी इसमें शामिल हुआ, कि यूक्रेन वॉर के कारण भी कहीं ना कहीं श्रीलंका क्राइसिस बने, क्योंकि जो मेजरली जो चाय का जो एक्सपोर्ट होता था वो यूक्रेन और रशिया वाले सेक्टर में होता था, लेकिन वो अभी हो नहीं पा रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग एकदम से अपना ली गई और यहाँ पे बैन लगा दिया गया जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उस पर। तो जो भी इनका जो उत्पादन है वो सडनली कम हो गया। उसके बाद पूरी तरह से जो, अगर आप देखें फॉरेन मनी जो भी इनके पास आती है, एफडीआई, वो पूरी तरह से जो बनता है वो टूरिज्म से बनता है, और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे टूरिज्म हो नहीं पाया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्टिंग के केसेस और ऐसे केसेस हुए दोस्तों जो कि फॉरेन टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे सामने आए। जैसे कि चर्च, आपने ईस्टर डे ब्लास्ट सुना होगा दोस्तों, जो कि श्रीलंका में काफ़ी 2 साल पहले हुआ था। उसके बाद तमिल लोगों पे 40,000 तमिल लोगों को भी मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं इंडियन लोग भी यहाँ पे घूमने कम कर दिया, तो टूरिज्म काफ़ी अफेक्ट हुआ। और कहीं ना कहीं इनके पास चाइना के डेट थ्रेट में भी फंसे काफ़ी सारा। जो चाइना आपको मालूम है लोन देता है इनको, बेल्ट जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, उसके अंतर्गत भी इनने श्रीलंका से पैसे लिए थे। और श्रीलंका क्या करता है, पैसे तो देता है लेकिन इतने खतरनाक ब्याज रेट पे देता है कि आप उसको कर्ज ही भरते जाओगे, ब्याज ही भर पाओगे, मूल तो भर नहीं पाओगे। सेम स्थिति श्रीलंका की भी हुई, और श्रीलंका का काफ़ी कर्जा है अभी चाइना के ऊपर। तो वही स्थिति श्रीलंका की अभी बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी श्रीलंका जो है अगर स्थिति सामान्य जब होगी, जब जो है जो हमारा आईएमएफ है वो इनको पैसा देगा। आईएमएफ इनको बेल आउट पैकेज दे रहा है, और अगर ये एक बार बेल आउट पैकेज पे साइन करते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था आईएमएफ के पास चली जाएगी, और आईएमएफ ही इसे कंट्रोल करेगा इनकी अर्थव्यवस्था को। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो 1944 में इसको बनाया गया था, और अभी इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, यहाँ पर ब्रीफ में देखोगे तो ईरान में दोस्तों 20% जो इनका जो है यूरेनियम वो बड़ा है दोस्तों पदन में इनका, ठीक है। और ये जो खदान है इनकी, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, वहाँ पर ये इनका बड़ा है। तेहरान ने 2015 में दोस्तों एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट के तहत ये खदान स्टार्ट करी थी, और मतलब मेनली तो नॉन न्यूक्लियर यूज़ के लिए स्टार्ट करी थी, लेकिन इनका बड़ा है। कहीं ना कहीं इनको काम आएगा आगे न्यूक्लियर जो बम बनाना चाहते हैं उसमें, ठीक है। अगर बात करें अमेज़ोन के बारे में, तो आपको मालूम है अमेज़ोन वर्षावन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हमारे यहाँ पे अमेज़ोन की नदियों के जो ब्राज़ील है वो मेनली नॉर्थन, अगर साउथ अफ्रीका में आप देखोगे तो वहाँ पर अमेज़ोन नदी बेसिन के आसपास ये फैले हुए अमेज़ोन जो फॉरेस्ट है वो सबसे सघन वन है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है उसको काफ़ी मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं। फिलहाल तो अभी नहीं कर रहे, अब ये इनने भी एब्जॉर्ब करना बंद हो गया है। कंटिन्यूसली यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन देखने को मिल रहा है। इस साल की बात करें दोस्तों, इस साल के 4th मंथ में सबसे हाई दोस्तों इस बार जो गया है 3,998 किलोमीटर स्क्वायर का जो है यहाँ पे फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन देखा गया ब्राज़ील अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, जो कि अब तक का सबसे हाई है। और
बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है दोस्तों। अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज को काफ़ी सारा रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में आगे बात करें, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, यहाँ पर 7.85 बिलियन जो है श्रीलंकन रुपीज़ जो को जो वहाँ के जो प्रोटेस्टर हैं उनको मिली कहाँ से, जो प्रेसिडेंट्स हाउस है ना श्रीलंका का, गोटबाया राजपक्षे, उनके घर से। इसके बारे में एक बार शूटिंग साउथ अफ्रीका में देखी गई। आजकल शूटिंग की खबरें बहुत ज़्यादा सामने हमें आ रही है। पहले अमेरिका, फिर जापान, फिर ये यहाँ पर साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में भी शूटिंग यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये 2 बार थे वहाँ पे कंटिन्यूसली एक इंसान ने शूटिंग कर दी, इसमें 19 लोगों की जान चली गई। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए अगर हम, नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुत है। आपको मालूम 2020 में इंसिडेंट हुआ था गलवान वैली का, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स मारे गए थे दोस्तों। चाइना के तो ज़्यादा मारे गए थे, लेकिन उसने ऑफिशियल आंकड़े में नहीं बताया। तो हमने यहाँ पर एक आर्मी मेडिकल यूनिट बनाई है दोस्तों, 20 बेड की। कहाँ पर दोस्तों, गलवान में। चार जो मेनली गलवान घाटी ना, उसमें जो कि 4000 फीट पे हमारी पहली इस प्रकार की जो है यूनिट है। एक मेन हॉस्पिटल तो होता ही है, ऐसा नहीं कि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं, लेकिन वो जो हॉस्पिटल है ना वो लेह में पड़ता है दोस्तों, जो कि अगर आप देखोगे गलवान से 200 किलोमीटर दूर पड़ता है। यानी कुछ ना कुछ करके अगर हमारा सिपाही को लगती है, गोली लगती है या फिर घायल होता है वो, तो उसको लाने में एयरलिफ्ट करो यार, बाय रोड लाओ, तो उसको मतलब जो मेन बेस हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल जो होता है, उसमें लाने में 200 किलोमीटर अगर डिस्टेंस पड़ जाती थी। इसलिए हमने गलवान में एक 20 बेड का जो है एक प्रकार का मेडिकल यूनिट सेंटर बनाया है। कहाँ पर, 14,000 फीट की ऊंचाई पर गलवान में। तो ये मेनली 20 बेड का रहेगा दोस्तों। और इसमें जो मेनली आप देखोगे तो गन के शॉट से घायल होना या फिर छोटी मोटी छोटे वहाँ पर अच्छी तरह से सो रहेगी। तो मेनली तो फील्ड ड्रेस स्टेशन रहेगा दोस्तों ये। और हमारे यहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो पहुँचाया जाएगा यहाँ पर, जो कि ट्रीट करेगा हमारे जो सोल्जर्स को उनको। और रेगुलर हॉस्पिटल भी है दोस्तों, लेकिन वो थोड़ा सा 3 महीने पहले ही बन चुका है एक रेगुलर हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जो ऑपरेशनल बिल्कुल अभी काम कर रहा है। और लेकिन हमको एक वही उसी स्थिति में चाहिए था, तो एट द पॉइंट, तो वो बिल्कुल अच्छा यहाँ पर सरकार द्वारा किया गया है। और यही था इसमें। इंडिया और चाइना में की स्थिति अगर सामने देखें तो मेनली लद्दाख वाले रीजन में पड़ता है दोस्तों। और जो हमारी पेंगोंग ली है ना, उसकी तरफ ही पड़ता है, नॉर्थ साइड। और यहाँ पर उसी चीज़ के लिए यहाँ पर मार्च में 11 मार्च को यहाँ पर 15 बार मीटिंग हुई दोस्तों, 15 राउंड की हमारे कमांडर लेवल की मीटिंग में। लेकिन वो अभी तक पॉइंट नहीं निकल पाया। अभी मार्च में हुई थी जब ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था उसके बाद, लेकिन उसमें कुछ बैठक में निकला नहीं कि क्या आगे इसमें हो सकता है। अभी तो दोनों ने अपने अपने जो सोल्जर उसको पीछे कर रहे हैं उस गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है करंट अफेयर, हम देख लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है विक्रांत के बारे में। आपको पता है ना कि विक्रांत हमारा R11 हुआ करता था, जो कि 1970 वॉर में उसने बहुत अच्छा भूमिका निभाई थी हमको बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। उसी का हमने दोस्तों 2013 से स्टार्ट कर दिया था बनाना एक, और इसका सेकंड वर्जन 0.2 करके आप बोल सकते हैं, विक्रांत INS विक्रांत 0.2। तो इसको बनाना हमने स्टार्ट कर दिया था 2013 से ही, मतलब 1999 से स्टार्ट कर दिया था वैसे तो, जैसे ही वो हमारा रिटायर्ड हुआ था। अभी फिलहाल हमारे पास देखोगे तो मात्र एक ही मतलब जो है INS ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। मेनली ये क्या करता है दोस्तों, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते क्या है दोस्तों, समुद्री वाहन पोत दोस्तों। तो ये मेनली जो है बहुत सारे अगर हमको कहीं भी किसी स्टेबल पॉइंट पे लड़ना है दोस्तों, ठीक है, तो नेवी क्या करती है दोस्तों, इस प्रकार के कैरियर किसी भी एरिया में पहुंचा देती है। और फिर वहाँ से ये जो है इनके पास कम से कम 30 से 35 प्रकार के जो है डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट होते हैं और हेलीकॉप्टर होते हैं, जो कि वहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय करके इस पर वापस आके लैंड हो जाते हैं। तो मेनली ये रखता है अपने साथ स्टोर में, और काफ़ी लंबे समय तक ये निकलते हैं और काफ़ी टनों से इनमें सामान और गोला बारूद और परमाणु क्षमता से लड़ने के लिए होते हैं। तो 1970 वॉर में हमारे पास INS विक्रांत था। तो उसने क्या करा था दोस्तों, बांग्लादेश में आप देखोगे तो बंगाल की खाड़ी में उसने पूरी तरह से जो है चौक कर दिया था पाकिस्तानी नेवी को वहाँ पे घुसने के लिए। और कंटिन्यूसली उसने अपने एयरक्राफ्ट पहुँचा के बांग्लादेश पे एयर अटैक करे थे, स्ट्राइक करी थी। वैसे अब हुआ क्या था दोस्तों, ये मेनली जो INS जो था मेनली विक्रांत, वो हमने ख़रीदा था लंदन से, उसको हम बात करेंगे आगे। तो फिलहाल अभी जो है हम जो नया बना रहे हैं हमारा खुद का, वो पूरा तरह से 76% आधुनिक है, पूरी तरह से हमारा होम मेड है, यानी इंडिया में ही उसकी सब चीज़ें बनी है। और गोवा शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड नाम कंपनी है दोस्तों, जो कि भारतीय नौसेना को यहाँ पर ये बना के दे रही है। अब इसका चौथे चरण का जो है बिल्कुल तरीके से जो चौथे चरण का जो इसका टेस्ट था वो पूरी तरह हो चुका है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसको इस साल तक मतलब पूरी तरह से इसको हम इसका जलावरण कर देंगे और इसको नेवी में शामिल कर देंगे। तो हमारे पास 2 कुल मिला के अब जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो 2 हो जाएंगे, एक विक्रमादित्य एक विक्रांत, ठीक है। अगर विक्रांत की बात करें तो ये एक प्रकार का दोस्तों, अगर बात करें हम, पहला जो है हमारा एक प्रकार का 1957 में हमने इसको शामिल करा था। पहला हमारा INS विक्रांत जो था
एयरक्राफ्ट कैरियर था। तो इसको हमने 1957 में लंदन ब्रिटेन से लिया था। 1961 में उसको थोड़ा बहुत हमने काम किया, इसमें एक्स्ट्रा जो हमारे लायक अपडेट थे उसको अपडेट दिया, मॉडिफाइड करा, और फिर इसको हमने 1961 में शामिल करा। 1971 में इसने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई इसने, और 1999 में इसको हमने क्या करा था, रिटायर्ड कर दिया था। उसके बाद हमारे पास एक ही बचा था, विक्रांत, INS विक्रांत, और अब इसका सेकंड वर्जन हमने बनाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि 2013 से कंटिन्यूसली काम कर रहा है, और फाइनली अब टेस्टिंग के बाद ये चौथे चरण की टेस्टिंग पास कर चुका है। अगर भारतीय नौसेना की बात करें दोस्तों, तो विक्रांत जो मेनली था ये कब 1943 में बना था। मेनली तो बना कब था, लंदन ने इसको 1943 में वर्ल्ड विश्व युद्ध सेकंड जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड में इसको 1945 में ब्रिटेन और जापान और जर्मनी के खिलाफ यूज़ करा था लंदन ने। और 90 इसका नाम जो हुआ करता था उस समय ब्रिटिश नोवेल नेवी में इसको HMS हरक्यूलिस नाम से जाना जाता था। फिर बाद में हमने नाम चेंज कर दिया, और उसने काफ़ी सारे युद्ध लड़े INS विक्रांत ने, और फिर हमारे साथ भी हमने 1971 में इसका इस्तेमाल करा। तो यही इतना कुछ था, आगे देखते हैं, अभी फाइनली शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 30वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करा, यानी कि नॉर्थन स्टेट काउंसिल, ठीक है, नॉर्थ स्टेट काउंसिल की बैठक थी इसमें। यानी इन सब नॉर्थ देखिए, मेनली समझाता हूँ आपको कैसे। इस मैप में आप देख रहे होंगे साइड में, तो ये पूरा हमारा इंडिया दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर रहा है, देखो सारे जो स्टेट है ना उनको उनके काउंसिल में बांट रखा है, ताकि हम इजीली उसमें 2014 से ये मेनली जो है इंडिया गवर्नमेंट ने करा है, जैसे नॉर्थ, सेंटर, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथर्न, ताकि हम इजीली इनमें काम कर सके, और हमको कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट में बैठक नहीं करना है। केंद्र हर साल इनकी एक बैठक रखता है, और उनके जायज़ा लेता है कि कितना काम हुआ है इन स्टेट में, क्या क्या इनकी गवर्नमेंट कर रही है, जो भी बेसिक जो नीड्स हैं उनके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है फलाना, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके लिए। तो नॉर्थ में आप देखोगे ना, तो अभी नॉर्थ काउंसिल की बैठक हुई कहाँ पर, जयपुर में, यानी राजस्थान में। तो इसमें मेनली नॉर्थ काउंसिल में कितने देश है, तो राजस्थान है, ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, और हमारे दोनों जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो हमारी यूनियन टेरिटरी वो शामिल है। सेंटर में देख सकते हो आप, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और ईस्टर्न में आप देखोगे तो बिहार है, उड़ीसा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, और आपका झारखंड है। नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर और सिक्किम। साउथर्न में आप देखोगे तो कर्नाटका, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, और तमिलनाडु, और आपकी पौंडुचेरी और गोवा, ठीक है, इस तरह से। गुजरात में देखोगे तो दमन दीव, दादरा नगर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र वेस्टर्न में शामिल हो जाते हैं। तो ये मेनली आपको याद रखना है कि गृहमंत्री ने जयपुर में 30वीं जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट काउंसिल की बैठक करी, और कई मुद्दों पे यहाँ पे बातचीत करी, और कुल मिला के बैठक में सड़क सुरक्षा और परिवहन और जल बिजली और अन्य मुद्दे पर चर्चा करी, और काफ़ी सारे यहाँ पर जो है सारे स्टेट के मिनिस्टरों की यहाँ पे मेनली जो मुखिया होते हैं उनकी बैठक होती है। तो अगर आप देखोगे राजस्थान से जो है बघेल साहब यहाँ पे पहुँचे, ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ यूटीज़ के बारे में बात करें, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की, तो यहाँ के जो उपराज्यपाल है वो यहाँ पे मतलब जो गवर्नर है वो पहुँचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो है डिप्टी CM है, और जो अभी विनय सक्सेना जी जो कि यहाँ पर गवर्नर आए हैं दिल्ली के, वो पहुँचे। पंजाब से भगवत मान, और हरियाणा से वहाँ के जो CM है वो खट्टर साहब वो पहुँचे। तो इनमें सब जगहों में मीटिंग हुई, और काफ़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पे जो भी अगर डिस्प्यूट होते हैं वो भी यहाँ पे सुलझाया गया काफ़ी सारे। तो 75 जो यहाँ पे प्रतिशत जो है मुद्दे जो कि सहमति से सुलझाएगा यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग मूवमेंट सामने आया दोस्तों। यूक्रेन ने क्या करा दोस्तों, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी, भारत, चेक गणराज्य और नॉर्वे और हंगरी, यानी एक भारतीय और 4 यूरोपियन कंट्रियों से अपने राजदूतों को हटाने की घोषणा कर दी, ठीक है। अब ये घोषणा जैसी हुई उसका कोई ने कोई नई जिम्मेदारी भी नहीं दी गई, फैसला का कोई कारण अभी सामने नहीं आया। लेकिन एक कारण सामने यहाँ पे जर्मनी के लिए तो ये आ रहा है कि जर्मनी काफ़ी समय से दोस्तों जो एक गैस कंपनी है दोस्तों रूस की, उसको यहाँ पे मदद कर रहा है। जर्मनी चाहता है दोस्तों कि जो यूक्रेन की गैस कंपनी है दोस्तों जो कि सप्लाई करती है यूरोप में गैस, उसकी टरबाइन ख़राब हो चुकी है, तो वो टरबाइन दोस्तों कनाडा से सही करवा रहा है। तो यहाँ पर इंसिडेंट एक तो ये सामने जब से यूक्रेन इस पर गुस्साया हुआ है जर्मनी पे, ठीक है, तो उसका एक कारण यहाँ पे सामने आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल में और कोई कारण सामने नहीं आया। लेकिन यहाँ पे ये आपका रखना, अभी भारत और चेक गणराज्य, नॉर्वे, हंगरी और जर्मनी में इनके राजदूत काम नहीं कर रहे हैं। श्रीलंका की बात करें तो राजनीतिक संकट गहराया, और सर्वदलीय सरकार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रधानमंत्री विक्रम सेन ने त्यागपत्र की घोषणा कर दी, और 13 जुलाई को यहाँ के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भी यहाँ पे दे देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने केरल में साबरी आश्रम का दौरा करा। तो हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री दोस्तों भगवंत खुबा वो केरला गए थे दोस्तों। केरला में पलक्कड़ अकठेतारा करके जो है, अकठेतारा करके एक साबरी आश्रम है। ये साबरी आश्रम
किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी के एक अनुयायी थे दोस्तों, टी.आर. कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि 1923 में इनने आश्रम की स्थापना करी और इसको केरल का साबरमती आश्रम कहा जाता है। तो आपको साबरमती आश्रम नहीं माना तो अहमदाबाद में दोस्तों, जो कि गांधी जी ने द्वारा बनाया गया था, उनके अनुयायी थे जिन्हें केरला में अपने जो है एक और सबरी नाम से आश्रम बनाया, जो कि केरला का साबरमती आश्रम कहलाता है। और यहाँ पर महात्मा गांधी 3 बार जा चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर 2 सदस्यीय केंद्रीय जल संरक्षण कार्यों की जायजा लेने के लिए राजस्थान के बाड़मेर के दौरे पे गए। तो केंद्रीय दल था दोस्तों 2 सदस्यीय, वो जल संरक्षण कार्यों के जायजा के लिए राजस्थान के बाड़मेर जिले में गए। बाड़मेर जिला जो है मेनली राजस्थान का वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है और मेनली एक प्रकार का जो है डेजर्ट या फिर बोले हम रेगिस्तानी प्रभावित इलाका है, पानी की काफ़ी कमी होती है। तो उनमें जल संरक्षण और जल शक्ति मंत्रालय का कैच द रेन करके एक अभियान है, उसके तहत 2 सदस्यीय दल है यहाँ पर पहुँचा है राजस्थान के बाड़मेर दौर पे और जायजा ले रहा है कि क्या क्या यहाँ पर जल संरक्षण के कार्य चल रहे हैं और किस प्रकार से पानी की यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, विंबलडन से न्यूज़ आ रही दोस्तों, और कल रात की खबर है दोस्तों। विंबलडन 2022 जो हो रहा था, वो यहाँ पे फाइनली नोवाक जोकोविच ने निक किर्गियोस को हराकर जीत लिया और ये उनका 7वां विंबलडन खिताब है दोस्तों। बात करें तो पहले सेट में तो ये हार रहे थे, लेकिन बाकी के सेकंड में इन्हें अपना बढ़त बढ़ाते हुए यहाँ पे जीत हासिल करी। सर्बिया की खिलाड़ी दोस्तों, और इनका 21वां ग्रैंड स्लैम है कुल मिला के दोस्तों। ग्रैंड स्लैम नहीं पता तो आपको, टेनिस में 4 इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम होते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन और फिर यूएसए। तो अभी विंबलडन खत्म हो गया, अब जो नेक्स्ट आएगा वो आता है यूएसए का जो है ग्रैंड स्लैम, यूएसए ग्रैंड स्लैम जो यूएसए में होता है। तो रविवार को नोवाक जोकोविच ने अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता। नोवाक जोकोविच ने पहले सेट हार कर फाइनल में की वापसी और नोवाक जोकोविच अपने एरा में लगातार 4 विंबलडन खिताब जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। ठीक है, ये भी बात आपका रखना। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों है पंजाब से। तो पंजाब ने एक ड्रग स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू करा, कहाँ पर? पंजाब की जेलों में। तो पहले इसको एक छोटे से स्टार्ट करा, कहाँ से? एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करा रूपनगर जेल से, जो कि 1950 कैदियों की स्क्रीनिंग करी। मिली तो पंजाब सरकार ने कैदियों के बीच नशीले दवाओं के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए इस ड्रग स्क्रीनिंग अभियान को शुरू किया। नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली वेधशाला द्वारा खींची गई पहली विज्ञान तस्वीर मंगलवार को गिरेगी। मतलब मामला क्या है? तो दोस्तों नासा ने अभी क्या करा दोस्तों, एक साल पहले, 1 महीने पहले यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च करा था, जो कि सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है अभी तक का। ये टेलीस्कोप मेनली इस प्रकार का दिखता है सैटेलाइट के थ्रू और अंदर की तस्वीर ऐसी है। वही सबसे शक्तिशाली जो है टेलीस्कोप है, जो कि काफ़ी सारी जो है विज्ञान की जो हम अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष की काफ़ी सारी जो अनदेखी तस्वीरें हमको पहुँचाएगा। अब इसकी पहली तस्वीर, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इसमें आ रही थी बीच में, लेकिन अब वो प्रॉब्लम है नासा ने सुलझा दी है और इसकी पहली तस्वीर जो कि मंगलवार को गिरने वाली है। अभी होगी क्या, क्या दिखाएगा ये तस्वीर में, इसका कोई फिक्स नहीं है। मंगलवार को ही पता चलेगा क्या इसने दिखाया, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेलीस्कोप है जो कि हमको काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी देगा अंतरिक्ष में। ठीक है, और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें एक निहारिका की इसने तस्वीर भी देने सोचने में आ रही है, जो कि एक क्लूनर करके निहारिका है दोस्तों, यानी जो है हमारे नेबुला, उसकी तस्वीर जो कि काफ़ी सारे सूर्यों से मिलकर बनी है निहारिका, वो निहारिका की तस्वीर सामने आ सकती है। पहली तस्वीर 12 जुलाई को गिरेगी। हमारे पास ब्रह्मांडी वस्तु की एक सूची है जिसमें शक्तिशाली वेधशाला ने अपनी पहली पूर्ण रंगीन छवि और स्पेक्ट्रोस्कोप डेटा के लिए लक्षित किया है। मेनली ये रेडियो वेवलेंथ पे काम करता है, मेरे को नाम सामने है, लेकिन हाँ इस पे काम करता है। तो ये आज का सेशन है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप आपसे पूछ सकते हैं किसने लॉन्च करा? नासा ने लॉन्च करा। तो थैंक यू, आज का सेशन बताइए, धन्यवाद।